खबर मध्य प्रदेश के गुना से आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को गुना पहुंचे। वह राधौगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हिरेंद्र सिंह बंटी बना और चांचौड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका मीना के समर्थन में उनके विधानसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित करने आए थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता अपने पुत्रों को सीएम बनवाना चाहते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के शासनकाल की सड़क पर कहा कि वह इतनी खराब थी कि चलना मुश्किल होता था। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि गैस सिलेंडर 450 रुपये में ही मिलेगा। इधर गृह मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए थे। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, बस्ती सांसद उत्तर प्रदेश एवं संभाग चुनाव प्रभारी हरीश दुबे, संभाग प्रभारी विजय दुबे, हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नगराली सहित राधौगढ़ विधानसभा से प्रमुख लोग उपस्थित रहे। साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ आज की इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे सांसद महोदय रोडमल नागर जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के सांसद श्रीमान हरीश द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अरविंद धाकड़ जी, और राघौगढ़ में इस बार 77 के बाद पहली बार कमल खिलाना है। कमल खिलाना है हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री हिरेंद्र सिंह बंटी जी। ताली बजाओ जोर से हिरेंद्र सिंह के लिए। और आज राघौगढ़ की धरती पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और इतनी विशेष स्थिति में आए हुए मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं टूंका हनुमान धाम को प्रणाम करना चाहता हूं। संकट मोचन हनुमान जी को प्रणाम करना चाहता हूं और बागेश्वर धाम को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, 17 तारीख को आप सभी को भाई 17 तारीख को आप सभी को वोट डालना है ना? जोर से बोलो, डालना है ना? कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? मगर हमारे भाई को जब जिताने के लिए वोट डालो तब ये मत समझना कि हिरेंद्र सिंह बंटी को जिताने के लिए वोट डाल रहे हो। ये तो जीतेंगे ही, मगर इसके साथ साथ आप 5 साल तक मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाले हैं, तय करने। क्योंकि इस बार 2 खेमे स्पष्ट है। एक खेमे में श्री दिग्विजय सिंह है, जानते हो ना? जानते हो ना? और कमलनाथ है, और दूसरे खेमे में नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी और नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया जी है। ये दोनों के बीच में
आपको तय करना है। भाई और बहनों, आपका एक वोट है सुनिश्चित करेगा कि मध्य प्रदेश फिर से बंटा धार बनना है या बेमिसाल बनना है। आपका एक वोट सुनिश्चित करेगा कि भारत को सुरक्षित रहना है या नहीं रहना है। इसलिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। कल दीपावली थी, सभी लोगों ने पटाखे जलाए या नहीं जलाए? जरा जोर से बोलो, जलाए या नहीं जलाए? मगर एक बार समझ लो, मध्य प्रदेश में इस बार 3 दीपावली मनानी है। भाई सभी लोग ताली बजाते हो, मगर क्यों 3 मनानी है तो नहीं पूछा? मैं बता देता हूं। एक तो कल मनाली ना, दूसरा 3 दिसंबर को जब कमल फूल की सरकार बने तब पटाखे जलाकर दीपावली मनानी है। और तीसरा 22 जनवरी को जब रामलल्ला अयोध्या के मंदिर में विराजमान हो तब बनानी। राघोगढ़ वालों बताओ मुझे, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी, ये दिग्विजय सिंह कमलनाथ करप्शन नाथ की पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। और भाई, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना, बरोबर जानते हो ना। 5 साल तक ये राहुल बाबा मुझे बहुत ताने लगाए भाई। बोलो, वो कहते थे, भाजपा वाले कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अब राघोगढ़ वालों, आज राघोगढ़ की पवित्र भूमि पर मैं कहने आया हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 22 जनवरी 2024 को मोदी जी रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। भाई और बहनों और माताएं बहनें, विशेषकर आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा ना? होगा ना? मगर मैं कहता हूं नहीं होगा। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा देगी। एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा के लिए भारतीय संस्कृति का अपमान किया। नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर फिर से बनाया, बाबा महाकाल का लोक बनाया, सोमनाथ मंदिर सोने का बन रहा है, बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार किया, केदार धाम का पुनरुद्धार किया, विंध्यवासिनी मंदिर नया बन रहा है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हमारे तीर्थ स्थानों और भारतीय संस्कृति का अपमान किया है। मैं बताने आया, इनको तो नर्मदा मैया की जय बोलते हैं तो भी तकलीफ आती है।
कर्नाटक में मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा नहीं दे सकते। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा भारतीय संस्कृति का अपमान करती है। भाइयों और बहनों, मैं तो गुजरात से आता हूं। हमारे गुजरात में कहते हैं, अरे सुनो ना यार, थोड़ी देर सुन लो। हमारे गुजरात में कहते हैं, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। तीन तिगड़ा काम। यहां पर भी क्या है मध्य प्रदेश में? एक तो करप्शननाथ कमलनाथ है, एक दिग्विजय सिंह जी है। ये दो परिवार हुए। कमलनाथ को, नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, दिग्विजय सिंह को, राज्यवर्धन सिंह को बनाना है, और सोनिया जी को, जयवर्धन सिंह को बनाना है, और सोनिया जी को, राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना है। अब मुझे बताओ भाई, जो अपने बेटे बेटियों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, वो आपका भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? मित्रों, हमारे यहां कहते हैं, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। ये तीन परिवारों ने मध्य प्रदेश को बंटा धार बनाकर रख दिया। मित्रों, मगर यहां तो कुछ और है। आदेश गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ का चलता है, और गलती हो जाए तो गाली बेचारे दिग्विजय सिंह को देते हैं। बोलिए, मंच पर एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की जो बात करते हो, वो मध्य प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? दिग्विजय सिंह के शासन में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बना था। 18 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोदी जी ने ये 9 सालों के अंदर मध्य प्रदेश के विकास के लिए 15 लाख से ज्यादा रुपया भेजने का काम किया। 15 लाख करोड़ रुपया। और सोनिया मनमोहन ने 10 साल में 2 लाख करोड़ भेजा था। इसके सामने मोदी जी ने 15 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया है। 15 लाख करोड़। किसान सम्मान निधि 93,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया देते हैं मोदी जी। अब मैं बताने आया हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, 6,000 की जगह अब 12,000 रुपया मिलेगा भाई। 65 लाख गरीबों को जल जीवन मिशन से नल से जल भेजने का काम मोदी जी ने किया। 3 करोड़ 70 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी देते हैं। अब मैं बताता हूं, कमल फूल की सरकार बता दो, ये 5 लाख से 10 लाख तक का खर्चा सभी को मिलेगा। 80 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया। 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया है। अब मैं बताता हूं, मोदी जी को 24 में फिर से प्रधानमंत्री बना दो। 5 करोड़ लोगों को जो अनाज मिलता है, वो 2029 तक मुफ्त अनाज की योजना मोदी जी ने जारी कर दी है। 82 लाख बहनों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया। और अब मध्य प्रदेश भाजपा ने घोषणा की है, गैस का दाम कितना भी हो,
माताओं बहनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर हमेशा के लिए मिलेगा। मुझे बताओ राघोगढ़ वालों, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से दोनों हाथ उठाओ, लग गया ना? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने सामने से कॉफी पिलाकर टीका लगाया है ना? ये राहुल बाबा उस वक्त कहते थे टीका मत लगाओ, ये तो मोदी टीका है, मोदी टीका है, मगर लोग उनकी सुनते नहीं हैं। सभी ने टीका लगाया, फिर एक दिन डरकर रात को वो भी टीका लगा है। एक कांग्रेस पार्टी वाले कोरोना जैसे महामारी में भी राजनीति करना नहीं छोड़ते हैं, और मोदी ने 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, हमने बजट भी बढ़ाया, रोड भी बढ़ाए, मेडिकल कॉलेज भी बढ़ाए, ITI की संख्या भी बढ़ाई, 5,10,000 किलोमीटर रोड बनाया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई, पिछड़ों के लिए बजट बढ़ाया। और एक कांग्रेस पार्टी कमलनाथ थे तब शिवराज जी ने चालू की हुई 51 योजनाओं को बंद कर दिया। अगर गलती से भी कमलनाथ आए तो लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर देंगे या नहीं? बताओ भाई, कर देंगे या नहीं? अंत में राघोगढ़ वालों को पीछे तक लोग दिखाई पड़ते हैं। ये सभी को मैं पूछना चाहता हूं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? कश्मीर भारत का है या नहीं? 370 धारा हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को अपने अनौरत संतान की तरह गोदी में खिलाती थी। जब मोदी जी आए, मोदी जी ने एक दिन सुबह 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दिया। अब जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, फिर से राहुल बाबा खड़े हो गए। राहुल बाबा ने कहा मत लाओ, मत हटाओ भाई, मत हटाओ। मैंने कहा क्यों न हटाए, बचाओ। तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकड़ चलाने ये नरेंद्र मोदी सरकार है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। मोदी जी ने भारत के तिरंगे को चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर पहुंचाने का काम किया है मित्रों, और G20 के माध्यम से देश को कूटनीतिक क्षेत्र में तिरंगे को आकाश की ऊंचाइयों तक फहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों और विशेषकर युवा मित्रों, मैं आज आप सभी से एक वादा मांगने आया। 77 से अब तक, जब से कमल फूल हमारा निशान बना, तब से राघोगढ़ कभी हम जीते नहीं। इस बार वादा करो, हमारे युवा प्रत्याशी को कमल फूल लेकर बाल भेजोगे क्या? से बोलो, भेजोगे? इनको विधायक बनाओगे? कमल फूल की सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।